अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया मौजू है एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर परवर्टेड फॉर्म्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एरिस्टोटल है, जो कदीम यूनानी मुफक्कर है, उसके मुताबिक कौन कौन से निज़ाम हुकूमत पाए जाते हैं और उनकी जो बैड फॉर्म्स हैं यानी परवर्टेड फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं, और किस तरह जो है एक गुड गवर्नमेंट जो है, एक अच्छा निज़ाम हुकूमत जो है वो एक बुरे निज़ाम हुकूमत के अंदर तब्दील हो जाता है। तो एरिस्टोटल जो है, जिसका तल्लुक़ कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों में शुमार होता है, एंड ही इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज उसके मुताबिक जो हुकूमत है, उसकी जो दर्जाबंदी है, उसकी जो क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो जानते हैं कि एरिस्टोटल गिव्स हिज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज फेमस वर्क पॉलिटिक्स। तो एरिस्टोटल जो है, अरस्तू जो है, उसने रियासत की जो दर्जाबंदी है और जो मुख्तलिफ जो निज़ाम हुकूमत हैं उनके ऊपर जो उसने मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत जो पेश किए हैं, तो अपनी मशहूर किताब पॉलिटिक्स के अंदर जो है बात की है। और पॉलिटिक्स जो है एरिस्टोटल की सबसे मशहूर और मरूफ किताब है, और उसी किताब के अंदर जो है एरिस्टोटल ने मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत के ऊपर बात की है कि कौन कौन से निज़ाम हुकूमत होते हैं और किस तरह जो है वो तब्दील किस तरह होते हैं, और निज़ाम हुकूमत के दरमियान सर्कल जो है वो किस तरह चलता है। Aristotle based his classification of government on two principles which are mentioned on next slide. तो डियर स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल जो है उसने जो अपने मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत पेश किए हैं, जिनके ऊपर अभी हम तफसील से बात करेंगे, तो उसने उनकी बुनियाद जो है दो असूलों के ऊपर रखी है, जिनका जिक्र जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर होता है। तो एरिस्टोटल बेस्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन टू प्रिंसिपल्स। तो उसने जो मुख्तलिफ जो निज़ाम हुकूमत हैं उनकी जो दर्जाबंदी की है, उसकी बुनियाद वो दो असूलों के ऊपर रखता है। तो आइए देखते हैं कि वो दो असूल कौन से हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ अबाउट द नंबर ऑफ पर्सनस हु एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर इन द स्टेट। तो एरिस्टोटल जो है उसने जो मुख्तलिफ जो निज़ाम हुकूमत हैं उनकी बुनियाद जिन असूलों के ऊपर रखी है, तो उसमें पहला असूल है द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ अबाउट द नंबर ऑफ़ पर्सनस। तो पहले असूल की बुनियाद जो है ये है कि हुक्मरान जो हैं उनके नंबर ऑफ़ पर्सनस के, यानी हुक्मरानों की तादाद कितनी है, जो लोग हुकूमत में शामिल हैं, तो वो कितने लोग हुकूमत में शामिल हैं, कितने लोग हुकूमत कर रहे हैं। रूल ऑफ़ वन पर्सन है, रूल ऑफ़ फ्यू पर्सनस है, या फिर रूल ऑफ़ मैनी पर्सनस है। तो हुकूमत में शामिल जो अफराद हैं उनकी तादाद कितनी है। तो पहला जो असूल है वो हुक्मरानों की तादाद के अतबार से है, जिसमें एरिस्टोटल ये कहता है द रूल ऑफ़ वन पर्सन इज़ कॉल्ड मोनार्की एंड द रूल ऑफ़ फ्यू पर्सन इज़ कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी एंड द रूल ऑफ़ मैनी पर्सनस इज़ कॉल्ड पॉलिटी। तो एरिस्टोटल के मुताबिक जो है तीन जो बड़े निज़ाम हुकूमत हैं, तो उनकी बुनियाद जो है वो हुक्मरानों की तादाद के अतबार से रखता है। नंबर टू है द सेकंड प्रिंसिपल इज़ अबाउट द एंड्स for which the supreme power is exercised, which may be either for the good of the ruled or of the rulers। तो एरिस्टोटल ने जो मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत पेश किए हैं और उनकी बुनियाद वो जिन दो असूलों के ऊपर रखता है, उसमें पहला असूल जो अभी हमने जिक्र किया कि उसका तल्लुक़ हुक्मरानों की तादाद के अतबार से है कि हुकूमत में शामिल जो लोग हैं उनकी तादाद कितनी है। वो रूल ऑफ़ वन पर्सन है, रूल ऑफ़ फ्यू पर्सनस है, या फिर रूल ऑफ़ मैनी पर्सनस है। तो दूसरा जो उसका है वो है कि हुकूमत का मकसद क्या है, हुकूमत किस मकसद के लिए जो है कायम की जाती है। द सेकंड प्रिंसिपल इज़ अबाउट द एंड्स फॉर विच द सुप्रीम पावर इज़ एक्सरसाइज। तो हुकूमत का जो दूसरा बुनियादी मकसद है, जो असूल है, वो ये है कि हुकूमत के क़याम का बुनियादी मकसद क्या है, वो किस मकसद के हसूल के लिए जो है हुकूमत कायम की जाती है। विच में बी ईदर फॉर द गुड ऑफ द रूल और ऑफ द रूलर्स। तो उसका तल्लुक़ जो है इस बात से हो सकता है कि जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जा रही है या जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए उसका मकसद क्या है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल द रूल ऑफ वन मैन इज़ कॉल्ड monarchy
एंड द परवर्टेड फॉर्म ऑफ मोनार्की इज़ टिरनी। तो डियर स्टूडेंट जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एरिस्टोटल के मुताबिक जो है देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल इज़ कॉल्ड मोनार्की। द सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अरिस्टोक्रेसी एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पॉलिटी। तो उसका कहना यह है कि फ़र्द वाहद की जो हुकूमत है, जो रूल ऑफ वन मैन जो है, वो दरअसल मोनार्की है। लेकिन मोनार्की जो है, जो बादशाहत है, बादशाह का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि वो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए और उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम करे, और वो मुआशरे के अंदर जो है, रियासत के अंदर अदल व इंसाफ़ कायम करे और उनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करे। तो एरिस्टोटल कहता है कि बादशाह जो है, जब बादशाहत उसकी कायम होती है तो आगाज़ में जो है बादशाह बड़े अच्छे फ़ैसले करता है, रियासत के अंदर वो अदल व इंसाफ़ कायम करता है, ऐसे फ़ैसले करता है जिससे अवाम को जो है अवाम की खुशहाली आती है, उनकी बेहतरी पैदा होती है। लेकिन वो कहता है कि जब उसका इक़्तिदार मज़बूत हो जाता है और रियासत के तमाम जो इलाके हैं उनके ऊपर उनकी गिरफ्त मज़बूत हो जाती है, तो फिर वो मन मर्ज़ी करना शुरू कर देता है और अदल व इंसाफ़ को नज़रअंदाज करके वो जुल्म और जबर की बुनियाद के ऊपर जो है हुकूमत करना शुरू कर देता है। अब स्टेटमेंट को दोबारा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द रूल ऑफ वन मैन इज़ कॉल्ड मोनार्की। तो फ़र्द वाहद की जो हुकूमत है उसको वो मोनार्की कहता है, बादशाहत कहता है। और बादशाहत जो है वो कहता है कि जब बादशाहत कायम होगी तो आगाज़ में जो है बादशाह जो है वो अदल व इंसाफ़ पर मबनी होगी। बादशाहत जो है वो ऐसे फ़ैसले करेगी जो अवाम की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वो होंगे, तो वो बादशाह जो है अवाम के अंदर बड़ी मकबूलियत हासिल कर लेगा। लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि ये सिलसिला जो है ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहता, और जैसे ही बादशाह की गिरफ्त मज़बूत होती है, इक़्तिदार के ऊपर उसका कंट्रोल जो है वो मज़बूत हो जाता है, तो फिर बादशाह जो है थोड़े अरसे के बाद जो है मन मर्ज़ी करना शुरू कर देता है और वो बददियानत हो जाता है, वो जुल्म व सितम का सहारा लेना शुरू कर देता है और अखलाकियात को, रियासत के कवानीन को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। तो जब बादशाह का रवैया तब्दील हो जाता है, देन मोनार्की जो है, जो बादशाहत है, वो बिगड़ कर जो है वो टिरनी में तब्दील हो जाती है। यानी वो मोनार्की जो है वो टिरनी के अंदर तब्दील हो जाएगी। टिरनी से मुराद ऐसी हुकूमत है जो जुल्म और जबर के ऊपर मबनी हो, जिसको ताकत के ज़ोर पे, जुल्म के ज़ोर पे, जबर के ज़ोर के ऊपर जो है चलाया जाए। तो बादशाहत जो है ये एक दुरुस्त निज़ाम हुकूमत है, और दुरुस्त निज़ाम हुकूमत उस शक्ल में है कि जब बादशाह रहम दिल हो, अदल व इंसाफ़ से हुकूमत कायम करे और ऐसे फ़ैसले करे जो अवाम की तरक्की और बेहतरी के लिए हों, तो फिर वो बादशाह जो है वो एक बेहतर निज़ाम हुकूमत है। लेकिन अगर बादशाह जो है वो जुल्म व सितम करना शुरू कर देता है, जबर करना शुरू कर देता है, तो फिर मोनार्की जो है वो टिरनी के अंदर जो है तब्दील हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिएगा कि टिरनी जो है वो बज़ाते ख़ुद कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है। निज़ाम हुकूमत जो है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो मोनार्की है। मोनार्की एक बाकायदा निज़ाम हुकूमत है जिसमें बादशाह जो है वो बरसर इक़्तिदार आकर जो है वो रियासत का निज़ाम चलाता है और मुख्तलिफ़ फ़राइज़ सर अंजाम देता है। लेकिन टिरनी जो है वो बज़ाते ख़ुद कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है। टिरनी दरअसल बादशाहत की बिगड़ी हुई शक्ल है। बिगड़ी हुई शक्ल इस सेंस में है कि अगर बादशाह जो है वो रियासत का आइन कानून को नज़रअंदाज कर देता है, अदल व इंसाफ़ और रहमदिली को नज़रअंदाज कर देता है, और वह जुल्म व जबर की बुनियाद के ऊपर ताकत के ज़ोर पे जो है अपने अहकामात मनवाना शुरू कर देता है, तो फिर उसकी जो हुकूमत है वो जाबराना हुकूमत कहलाएगी, वो ज़ालिमाना हुकूमत कहलाएगी, और उसके लिए एरिस्टोटल जो है उसने उसको टिरनी का नाम दिया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, द रूल ऑफ फ्यू मैन इज़ कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी एंड द परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी इज़ ओलिगार्की। तो एरिस्टोटल जो है उसने एक पूरा सर्कल जो है कायम किया है। वो कहता है कि आगाज़ में जो है बादशाहत का निज़ाम कायम होगा। जब बादशाह जो है अदल व इंसाफ़ के ऊपर मबनी होगी तो अवाम के लिए वो बेहतरीन फ़ैसले करेगा। लेकिन कुछ अर्सा के बाद जो है वो कहता है कि बादशाह जो है वो मन मर्ज़ी करना शुरू कर देगा, वो जुल्म व सितम के ऊपर मबनी फ़ैसले करना शुरू कर देगा। तो उसकी जो बादशाहत है वो ओलिगार्की, वो टिरनी के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह बादशाह के जो जुल्म व सितम हैं उनसे अवाम तंग आ जाएंगे, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि माशरे के जो चंद मुमताज़ अफराद हैं
वो बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और वो इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और इस तरह आवाम को जो है बादशाह के जुल्म और सितम से निजात दिला देंगे। तो इस तरह जो है मोनार्की से टिरनी और टिरनी से जो है फिर जो है वो अरिस्टोक्रेसी कायम होगी। तो अरिस्टोक्रेसी क्या है? द रूल ऑफ फ्यू पर्सनस। तो कहता है कि माशरे के जो चंद मुमताज़ अफराद हैं वो हुकूमत कायम कर लेते हैं और उनको ये इम्तियाज़ी मुकाम जो है वो आम तौर पे तो दौलत की बुनियाद पे हासिल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि उन्हें इल्म की बुनियाद के ऊपर या किसी और वसफ़ की बुनियाद के ऊपर जो है इम्तियाज़ी मुकाम हासिल हो। तो एरिस्टोटल कहता है कि आगाज़ में जो है जो अरिस्टोक्रेसी कायम होगी, जो इशराफिया की हुकूमत कायम होगी, वो भी बड़ी रहमदिल होगी और वो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की तरक्की के लिए फ़ैसले करेगी और ऐसे इक़दामात करेगी जिससे अवाम को इज्तमाही तौर पे फ़ायदा पहुँचे, रियासत को फ़ायदा पहुँचे। तो वो बहुत जल्द जो है अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल कर लेगी। लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि ये सिलसिला भी जो है ज़्यादा देर तक जो है जारी नहीं रहेगा और बहुत जल्द जो है इशराफिया के अंदर जो शामिल लोग हैं, जो चंद अफराद हुकूमत में होंगे, उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वो अपने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो उनकी जो तवज्जो है वो अवाम से हट जाएगी और अवाम जो है वो मसाइल का शिकार हो जाएंगे। एरिस्टोटल ये भी कहता है कि आगाज़ में जब बादशाहत कायम होती है तो बादशाह जो है उसमें सिर्फ एक फ़र्द जो है यानी बादशाह जो है उसके मज़ालम का आवाम को सामना करना पड़ता है। लेकिन जब इशराफिया कायम होती है और इशराफिया के अंदर चूँकि चंद मुमताज़ अफराद शामिल होते हैं, तो वो कहता है कि या जब इशराफिया बिगड़ जाती है और जब इशराफिया बिगड़ कर ओलिगार्की में चेंज हो जाती है तो फिर आवाम को जो है चंद लोगों के जुल्म सितम का सामना करना पड़ता है और हर इलाके के अंदर जो है कोई ना कोई जो एरिस्टोक्रेसी होगी, जो इशराफिया होगी, उसका कोई ना कोई हुक्मरान होगा और कोई शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो उनके जुल्म सितम से बच सके। तो जब इशराफिया जो है वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ करने लगे, वो कौमी मफादात की बजाय इज्तमाही मफादात की बजाय और रियासत के मफादात की बजाय उसमें शामिल हर शख्स ज़ाती मफादात की सियासत करना लगे, तो फिर वो बिगड़ कर जो है वो ओलिगार्की में तब्दील हो जाएगी, जिसको चंद सरी हुकूमत भी कहते हैं। अब इस तरह जो है जिस तरह अरिस्टोक्रेसी जो है ये एक बाकायदा निज़ाम हुकूमत है, रूल ऑफ फ्यू नोबल पर्सनस इज़ कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। लेकिन जो ओलिगार्की है वो कोई बाकायदा निज़ाम हुकूमत नहीं है। ओलिगार्की बेसिकली अरिस्टोक्रेसी की बिगड़ी हुई शक्ल है। अरिस्टोक्रेसी की बिगड़ी हुई शक्ल इस सेंस के अंदर है कि जब अरिस्टोक्रेसी के अंदर यानी इशराफिया के अंदर जो शामिल लोग होते हैं, जब वो अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और अपने अख्तियारात को अवाम की तरक्की या खुशहाली या बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय वो अपने ज़ाती मफादात की सियासत करने लगते हैं और ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देने लगते हैं, तो फिर वो बिगड़ कर जो है वो ओलिगार्की में यानी चंद सरी हुकूमत में तब्दील हो जाती है। नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल द रूल ऑफ मैनी पीपल इज़ कॉल्ड पॉलिटी एंड द परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। बहुत दिलचस्प ये सूरत हाल है। मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर रखा हूँ कि एरिस्टोटल कहता है कि सबसे पहले जो है वो मोनार्की कायम होगी। जब तक मोनार्की जो है वह अदल व इंसाफ पर मबनी होगी तो अवाम उससे बड़े मुतमिन होंगे, लेकिन कुछ अर्सा के बाद मोनार्की जो है वो बिगड़ कर जो है वो टिरनी में तब्दील हो जाएगी। टिरनी में क्या होगा कि बादशाह जो है वो जुल्म सितम की जुल्म सितम की बुनियाद के ऊपर और जबर की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी बात मनवाना शुरू कर देगा, जिससे अवाम उससे तंग आ जाएंगे और फिर माशरे के चंद अफराद जो हैं जो जिन्हें माशरे के अंदर इम्तियाज़ी मुकाम हासिल होगा, वो नोबल पर्सनस होंगे, वो बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और इस तरह जो है वो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हो जाएंगे। इस तरह जो बादशाह से टिरनी होगी और टिरनी से फिर अरिस्टोक्रेसी कायम हो जाएगी। जब अरिस्टोक्रेसी कायम होगी तो उसमें चंद मुमताज़ अफराद शामिल होंगे, नोबल पर्सन शामिल होंगे और फिर वो हुकूमत का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लेंगे। तो आगाज़ में जो है वो कहता है कि चूँकि वो सब लोग बादशाह के मुज़ालम से तंग आए हुए होते हैं, तो लिहाजा आगाज़ में जो है वो जो नोबल पर्सनस की गवर्नमेंट होगी, फ्यू पर्सनस की गवर्नमेंट होगी, वो बड़ी रहमदिली के साथ जो है निज़ाम चलाएगी और अवाम दोस्त फ़ैसले करेगी, अवाम की बेहतरी के लिए जो है प्लानिंग करेगी, तो अवाम उससे बहुत मुतमिन होंगे। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार के ऊपर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और उसमें फिर शामिल जितने भी लोग होंगे
वो फिर ज़ाती मफादात की सियासत करने लगेंगे और वो अवामी मफादात को नज़रअंदाज करना शुरू कर देंगे। फिर उनके दरमियान ज़ाती इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे और इस तरह जो है जो हुकूमत का जो बुनियादी मकसद होता है वो उस मकसद से हट जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इशराफिया जो है वो बिगड़ कर ओलिगार्की में तब्दील हो जाएगी, यानी वो चंद सरी हुकूमत में तब्दील हो जाएगी। और वो कहता है कि पहले जो है अवाम को सिर्फ़ एक फ़र्द यानी बादशाह के मुज़ालम का सामना करना पड़ता है। जब इशराफिया जो है बिगड़ जाती है तो फिर उन्हें चंद अफराद का जो है वो सामना करना पड़ता है। उनकी तादाद 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। तो फ्यू पर्सन जो हैं जब वो अख्तियारात से तजावुज़ कर देंगे तो फिर अवाम का शायद ही कोई ऐसा तबका होगा, शायद ही रियासत का कोई ऐसा इलाका होगा जो टिरनी के जुल्म सितम से और उनके मुज़ालम से महफूज होगा। तो वो कहते हैं कि फिर लोग जो हैं वो इज्तिमाई तौर के ऊपर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और फिर एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जिसमें मुआशरे की कसीर तादाद जो है वो शामिल हो जाएगी। लेकिन इस दफ़ा जो है एक आइन के मुताबिक जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है, एक दस्तूर और कानून के मुताबिक जो है वो हुकूमत कायम की जाएगी, जिसे एरिस्टाटल जो है वो पॉलिटी का नाम देता है। दोबारा इसको देखिएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टाटल द रूल ऑफ मैनी पीपल इज़ कॉल्ड पॉलिटी एंड परवर्टेड फॉर्म ऑफ पॉलिटी इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो जब एरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की हुकूमत कायम होगी और उसके रद्द-ए-अमल में जो है जब कसीर तादाद की हुकूमत मैनी पर्सन्स की गवर्नमेंट जो है रूल ऑफ मैनी पर्सन्स वजूद में आएगा और उसमें जो है वो रियासत के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है हुकूमत कायम की जाएगी, तो उसको वो पॉलिटी का नाम देता है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ भी फिर ऐसे ही होगा कि जब रूल ऑफ मैनी पर्सन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा और आगाज़ में तो कानून के मुताबिक जो है वो मामलात को चलाया जाएगा, लेकिन कुछ अर्सा के बाद क्या होगा कि वो लोग जो हैं वो भी मनमर्जी करना शुरू कर देंगे और वो भी अख्तियारात से तजावुज़ करना शुरू कर देंगे। जितनी जितनी जिसकी ताकत है वो लोगों के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह जो है वो जो पॉलिटी है जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कायम होगी, दस्तूरी हुकूमत जिसको वो कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिसको कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से जब तजावुज़ करेगी तो वो बिगड़ कर जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो एरिस्टाटल के मुताबिक देखें, बहुत दिलचस्प बात यह है कि एरिस्टाटल के मुताबिक जो डेमोक्रेसी है ये कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है, लेकिन आज के दौर के अंदर सबसे पसंदीदा निज़ाम हुकूमत जो है वो डेमोक्रेसी है, वो जमहूरियत है। दुनिया भर के अंदर जो है जमहूरियत को पसंद किया जाता है। जमहूरियत एक मयारी निज़ाम हुकूमत जो है उसको समझा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे ममालिक या ऐसी हुकूमतें जो आमरीत पर मबनी होती हैं, वो आमरीत की कोई भी शक्ल हो सकती है, वो फ़ौजी आमरीत हो सकती है, वो जो है वो इश्तराकी आमरीत हो सकती है, या वो नाज़ी आमरीत हो सकती है, आमरीत की कोई भी शक्ल हो सकती है। लेकिन वो सब दावा क्या करते हैं? दावा वो ये करते हैं कि हम जमहूरी हैं, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये जमहूरियत पर ही मबनी है। चाहे वो फ़ौजी आमरीत हो या वो इश्तराकी आमरीत हो, तो वो अपने आप को जमहूरियत ही करार देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जमहूरियत जो है एक आइडियल निज़ाम हुकूमत है, एक मयारी निज़ाम हुकूमत है मौजूदा दौर के अंदर, लेकिन एरिस्टाटल जो है इसको नापसंद करता है। एरिस्टाटल के मुताबिक ये बदतरीन निज़ाम हुकूमत है जो जमहूरियत है, और बेसिकली ये पॉलिटी की बिगड़ी हुई शक्ल है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टाटल मोनार्की इज़ द बेस्ट एंड डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एरिस्टाटल जो है उसका कहना ये है कि जो मोनार्की है, जो बादशाहत है, वो एक बेहतर निज़ाम हुकूमत है, सबसे बेहतर निज़ाम हुकूमत है, और जो डेमोक्रेसी है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो बदतरीन निज़ाम हुकूमत है। देखिए एरिस्टाटल के मुताबिक जो है एक सर्कल कायम होता है। दोबारा मैं इसको रिवाइज़ कर रखा हूँ कि एरिस्टाटल के मुताबिक सबसे पहले मोनार्की कायम होगी, जब मोनार्की बिगड़ जाएगी तो फिर टिरनी जो है वो कायम हो जाएगी। टिरनी बेसिकली जुल्म और जबर और ताकत की बुनियाद पे चलाई गई हुकूमत का नाम है। जब लोग उससे आजिज़ आ जाएंगे, जब लोग उससे तंग आ जाएंगे, तो फिर माशरे के चंद अफराद, मुमताज़ अफराद जो हैं, जो नोबल पर्सनस होंगे, वो इख्तियार के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और वो अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। आगाज़ में जो है ये जो नोबल पर्सनस की गवर्नमेंट होगी, जो फ्यू पर्सनस की गवर्नमेंट होगी, ये बड़ी इंसाफ पसंद होगी, हमदर्द होगी, अवाम दोस्त होगी और अवाम इससे बड़े खुश होंगे। लेकिन जब इनकी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी तो फिर ये लोग भी जो है मनमर्जी करना शुरू कर देंगे और अख्तियारात से तजावुज़ करना शुरू कर देंगे, और इस तरह जो है अवाम को चंद लोगों के जुल्म सितम का सामना करना पड़ेगा।
और इस तरह इशराफिया जो है वो बिगड़ कर यानी अरिस्टोक्रेसी बिगड़ कर जो है वो ओलिगार्की में यानी चंद सरी हुकूमत में तब्दील हो जाएगी। जब चंद सरी हुकूमत के मज़ालम से लोग तंग आएंगे तो लोग उसके ख़िलाफ़ जो है बगावत कर देंगे और फिर वो सोचेंगे कि हमने एक शख्स की हुकूमत का भी तजर्बा कर लिया, हमने चंद अफराद की हुकूमत का भी तजर्बा कर लिया है और दोनों नाकाम हुए हैं, तो फिर वो एक कसीर तादाद की हुकूमत कायम करेंगे, यानी वो पॉलिटी कायम कर लेंगे, दस्तूरी हुकूमत कायम करेंगे, एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन वो क्या कहता है कि वो कहता है कि थोड़े अरसे के बाद वो जो दस्तूरी हुकूमत कायम होगी वो भी अख्तियारात से तजावुज़ करेगी और वो बिगड़ कर जो है वो डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगी, वो जमहूरियत में तब्दील हो जाएगी। और जमहूरियत जब नाकाम होगी, जमहूरियत के मज़ालम से लोग तंग आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? एरिस्टोटल कहता है कि लोग वापस बादशाहत की तरफ चले जाएंगे, दोबारा मुनार्की कायम कर लेंगे। और इस सेंस के अंदर वो साबित करता है कि मुनार्की इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि लोग जो हैं वो अवाम दोबारा पूरा सर्कल काटने के बाद जो है, चक्कर काटने के बाद जो है वो मुनार्की कायम कर लेंगे और मुनार्की को वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है और जमहूरियत को वो बदतरीन निज़ाम हुकूमत जो है कहता है। जबकि मौजूदा दौर की कैफियत ये है कि मौजूदा दौर के अंदर जो जमहूरियत है वो सबसे पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है। पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत को पसंद किया जाता है। एक मयारी और बेहतरीन निज़ाम हुकूमत मौजूदा दौर का है। और ऐसे मुआशरे जो गैर जमहूरी मुआशरे हैं वहाँ भी ये दावा किया जाता है कि यहाँ पे जमहूरियत कायम है और हम जमहूरी हैं। जैसा कि अमूमन हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि जब यहाँ कभी मार्शल लॉ की कैफियत पैदा होती है तो वो मार्शल लॉ जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपने आप को जमहूरी जो है करार देती है। इस तरह जो कम्युनिज़म है या सोशलिज़म पर मबनी हुकूमत होती है तो वहाँ भी जो है अगरचे वो रूल ऑफ वन पार्टी होता है लेकिन वो भी अपने आप को जमहूरियत जो है वो करार देते हैं। तो जमहूरियत जो है पसंदीदा निज़ाम हुकूमत है और वो मयारी निज़ाम हुकूमत है। एरिस्टोटल ने जो है जो बड़े 3 निज़ाम हुकूमत पेश किए हैं जिसमें मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है और पॉलिटी है। तो मौजूदा दौर के अंदर देखें तो बादशाहत मौजूदा दौर के अंदर जो है एक नाकाम तर्ज़ हुकूमत के तौर पे देखा जाता है और पूरी दुनिया के अंदर जो है आस्ता आस्ता बादशाहत का जो दौर है वो ख़त्म होता जा रहा है। उसके बाद इशराफिया है तो इशराफिया को भी नापसंद किया जाता है। पॉलिटी जो है, अगर जो डेफिनेशन है पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है तो आप देखें कि उसमें बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे वाक़या ही हकीकत में जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है कायम हो। बाकी जहाँ भी जमहूरियत कायम होती है तो वहाँ पे जो बरसर इक़्तिदार तबका होता है वो अपने आप को कवानीन से और अपने आप को आइन से मावरा जो है तस्वर करता है। जबकि मौजूदा दौर के अंदर जो मुतबादल निज़ाम हुकूमत हैं जैसे वफाकी निज़ाम हुकूमत है, वहदानी निज़ाम हुकूमत है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और सदारती निज़ाम हुकूमत है। एरिस्टोटल के की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इनका कतन कोई ज़िक्र जो है वो नहीं किया गया। तो एरिस्टोटल जो है बेसिकली उसने अपने दौर के हवाले से कदीम यूनान को मद्देनज़र रखते हुए ये निज़ाम हुकूमत पेश किए हैं। यकीनन उस दौर के हवाले से ये निज़ाम हुकूमत जो हैं बड़े मरूफ़ होंगे, बड़े मशहूर होंगे, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो है अब इनकी जो गुंजाइश है इस क्लासिफिकेशन की बहुत कम नज़र आती है। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।